महाभारत काल की 6 सबसे खूबसूरत महिलाएं, जिनकी एक झलक पाना भी उस समय के आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। तो चलिए जानते हैं वो 6 खूबसूरत महिलाएं कौन थी। जहां एक तरफ महाभारत को लेकर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ। ऐसी ही हैरानी भरी बातों में से एक है महाभारत काल के स्त्रियों की खूबसूरती। महाभारत में ज्यादातर आपने द्रौपदी की खूबसूरती की कहानी सुनी होगी, लेकिन द्रौपदी के अलावा भी महाभारत में कुछ ऐसी स्त्रियां थी जिनकी खूबसूरती द्रौपदी से कम नहीं थी और जिनकी एक झलक देखने की इच्छा सभी के मन में जरूर होती थी। तो चलिए जानते हैं उन खूबसूरत महिलाओं के बारे में, जिनमें पहली है श्री कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मिणी। देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी और साक्षात माता लक्ष्मी का रूप थी। ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन उनका सौंदर्य इतना अधिक था कि महाभारत ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी रुक्मिणी महाभारत काल की सभी स्त्रियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। महाभारत काल की दूसरी सबसे खूबसूरत स्त्री है द्रौपदी। महाभारत में द्रौपदी के चरित्र के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह सुंदर थी। उनकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि सभी उनकी तारीफ किया करते थे और उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत से लोग उन्हें अपनाने की सोचते थे। लेकिन राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा और अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह कर लिया। और विवाह के बाद द्रौपदी को घर ले जाने पर अर्जुन की माता कुंती की वजह से द्रौपदी पांडवों की पत्नी कहलाई। तीसरी सबसे खूबसूरत महिला है उर्वशी। उर्वशी भी महाभारत की एक और सबसे सुंदर स्त्रियों में से थी। उर्वशी इंद्र स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत महिला थी। एक बार उर्वशी पांडु पुत्र अर्जुन पर मोहित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी के प्यार को ठुकरा दिया, जिस कारण उर्वशी ने अर्जुन को स्त्री बनने का श्राप दे दिया। उर्वशी महाभारत काल में अपनी खूबसूरती के अलावा बेहद निडर होने की वजह से भी मशहूर थी। चौथी सबसे खूबसूरत स्त्री है सुभद्रा। सुभद्रा भी महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। आप सब जानते ही होंगे कि सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन, साथ ही अर्जुन की पत्नी भी थी। सुभद्रा की खूबसूरती के कारण ही अर्जुन सुभद्रा पर मोहित हो गए और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुभद्रा के बड़े भाई बलराम सुभद्रा की शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे। उस समय श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को सलाह दी थी कि वो सुभद्रा को लेकर भाग जाए, जिसके बाद दोनों का विवाह हो गया। पांचवी है गंगा। महाभारत की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक गंगा भी थी। गंगा शांतनु की पहली पत्नी थी और गंगा की खूबसूरती से आकर्षित होकर ही शांतनु ने गंगा से शादी करने की इच्छा रखी थी। और आखिरी है सत्यभामा। सत्यभामा भी महाभारत काल की एक खूबसूरत स्त्री थी। सत्यभामा और द्रौपदी बहुत अच्छी सखियां थी और साथ ही वो दोनों आपस में एक दूसरे के कई गुणों को बांटती भी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।